का हिमाचल प्रदेश, मस्जिद तोड़ने का आदेश। मस्जिद में अवैध निर्माण, सड़कों पर भारी बवाल। लाउड स्पीकर से ऐलान, व्यापारी नहीं खोले दुकान। हिमाचल प्रदेश में अवैध मस्जिद के खिलाफ सुलग रही हिंसा की आग मशाल बनकर अभी भी जल रही है। पहले संजौली में प्रदर्शन और फिर लाठीचार्ज के बाद अब मंडी में भी जंग का मैदान तैयार है। हालांकि कोर्ट ने अवैध मस्जिद के ढांचे को गिराने का फैसला तो सुना दिया, लेकिन हिंदू संगठन अभी भी नाराज है। सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया जा रहा है। मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा का पाठ कर विरोध जताया जा रहा है, लेकिन विरोध जताते जताते मंडी में हालात इतने बिगड़ गए कि भीड़ को काबू करने में पुलिस प्रशासन को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। हिमाचल प्रदेश के संजौली के बाद अब मंडी में भी अवैध मस्जिद निर्माण को लेकर के मामला दिन पर दिन गर्माता चला जा रहा है। ये मंडी का वही मस्जिद है जिसे लेकर के लगातार यहाँ पे विवाद छिड़ा हुआ है, या यूं कहें कि मंडी पूरी तरह से जंग का मैदान बना हुआ है। लेकिन इस बीच ये जो 2 मंजिला इमारत आपको नजर आ रही है, कहा जा रहा है इससे अवैध तरीके से बनाया गया है। यहाँ पे भारी संख्या में पुलिस को तैनात कर दिया गया है। पूरे इलाके की बात करें तो पूरे इलाके में धारा 163 लागू कर दिया गया है। हालांकि मंडी नगर निगम ने मस्जिद में अवैध निर्माण को लेकर साफ कर दिया है कि बिना अनुमति के बनाया गया ढांचा तोड़ना होगा और अगर नहीं तोड़ा जाएगा तो प्रशासन तोड़ देगा। उन्होंने बिना मैप की अप्रूवल के ये बिल्डिंग का निर्माण किया था, जो भवन बनाया था वहाँ उसका निर्माण किया था, तो वो कम्प्लीटली अवैध पाया गया, क्योंकि जब कोई नक्शा अप्रूवल के लिए सबमिट नहीं किया या सबमिट किया तो रिजेक्ट हो गया। तो उस दशा में फिर हम ये नहीं मान सकते कि वो कितना पार्ट उसका इलीगल है या लीगल है, वो पूरी बिल्डिंग ही इलीगल हो जाती है। अगले 30 दिनों में उनको मस्जिद को मतलब उस निर्माण को हटाना पड़ेगा वहाँ से, ये ऑर्डर होते हैं, और अगर वो नहीं करते हैं तो फिर वो विभागीय कार्रवाई होती है उसमें। वही मामले को बढ़ता देख सरकार भी जागी। सीएम सुक्खू ने सर्वदलीय बैठक बुलाई और जनता से शांति बनाए रखने की अपील की। सीएम सुक्खू ने कहा कि कहीं भी अवैध निर्माण होगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी, साथ ही कमेटी बनाने की बात भी कही। हिमाचल एक शांति प्रिय प्रदेश है, सौहार्द वाला प्रदेश है, और इस प्रदेश में किसी को भी शांति बिगाड़ने का अधिकार नहीं है, कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का अधिकार नहीं है। सभी राजनीतिक दल इसमें हमारा सहयोग दे, सभी ने आश्वासन दी। मंडी तो मंडी, संजौली में हुए लाठीचार्ज को लेकर धधक रही गुस्से की आग अभी ठंडी नहीं हुई है। हिंदू संगठन के लोगों ने एक बार फिर प्रदेश स्तर पर बंद का फैसला किया है, जिसको लेकर गाड़ियों पर लगे लाउड स्पीकर से ऐलान किया जा रहा है। सभी हिंदू संगठनों ने हिमाचल बंद का आह्वान किया है और प्रदर्शन पूरे प्रदेश भर में होने वाले हैं। मैं अपने सभी व्यापारी भाइयों से आग्रह करना चाहूँगा कि अपने हिंदू समाज की सुरक्षा और हिमाचल प्रदेश के भविष्य के लिए आप सभी बढ़ चढ़ करके इस बंद को अपना समर्थन दें। हालांकि शिमला व्यापार मंडल के उप प्रधान राजकुमार अग्रवाल ने कहा है कि हिंदू संगठनों से कोई बात नहीं हुई है, बाजार खुले रहेंगे। बाजार बंद नहीं रहेंगे। जो हिंदू संगठन ने जिन्होंने ये बंद की कॉल दी थी उनसे हमारी कोई बात नहीं हुई है, ना उन्होंने हमसे कोई बातचीत की है, ना हमारे पास कोई लिखित रूप से उनका कोई है प्रस्ताव ऐसा कि कोई बंद की कॉल है। शिमला के सारे बाजार खुले रहेंगे। आपके माध्यम से मैं अपने कारोबारी भाइयों को और शिमला वासियों को यही कहूँगा, हमारी तरफ से कोई बाजार बंद नहीं है। पहले संजौली में उबाल और अब मंडी में बवाल से साफ है कि हिमाचल सरकार की मुश्किलें फिलहाल कम होने वाली नहीं दिख रही। उसके बाद भी हिंदू संगठनों की अपील बता रही है कि जंग के मैदान में निकले तरकश में अभी कई तीर बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो शिमला के बाद अब मंडी में अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की मांग और ये घमासान लगातार देखिए विरोध प्रदर्शन का जो स्वरूप है वो लेता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आखिर ये विवाद हो क्यों रहा है, आखिर क्या वैसे नियम है जिसकी अनदेखी की गई है, वो हम आपको बता दें। क्योंकि देखिए जो मंडी में मस्जिद है वो 70 साल पुरानी मस्जिद बताई जा रही है। तो देखिए मंडी में बवाल की वजह क्या है। सबसे पहले डीएम से परमिशन लेनी होती है, जांच होती है कि धार्मिक स्थल से कोई विवाद तो नहीं होगा, यानी कि तमाम चीजों को जांच पड़ताल के बाद जो है
परमिशन दी जाती है। इसके अलावा डीएम की मंजूरी के बाद ही सरकारी जमीन पर धार्मिक स्थल बना सकते हैं। शहर में इमारत के लिए तय गाइडलाइन के मुताबिक बनना चाहिए, यानी कि ये जो तय गाइडलाइन होती है उसके अनुसार ही मस्जिद का निर्माण किया जा सकता है। हिमाचल में कई मस्जिदों में इस नियम की अनदेखी हुई है। ना सिर्फ अगर हम शिमला की बात करें या फिर मंडी की बात करें, कई ऐसी मस्जिद है हिमाचल प्रदेश में जहां नियमों की अनदेखी की गई है। हिमाचल में कई मस्जिदों को लेकर भी लेकिन लगातार जो है विवाद उठता हुआ नजर आया, लेकिन अब घमासान शुरू हो चुका है। पहले संजौली और अब मंडी, लेकिन आज इसी को लेकर हिंदू संगठनों ने बंद का ऐलान किया है। आगे क्या कुछ होता है ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल रुक कर लेते हैं 2 मिनट में भारत का। जेल से बाहर आने के बाद आज दिल्ली के सीएम जा सकते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि, हनुमान मंदिर और पार्टी ऑफिस जाने का भी प्लान। पूरे हिमाचल प्रदेश में कल हिंदू संगठनों का बंद का आह्वान, गाड़ियों में लाउड स्पीकर लगाकर किया ऐलान। व्यापार मंडल ने भी दिया बंद का साथ। और आगे बढ़ते खबरों में, हिमाचल प्रदेश के मंडी में गिराई जाएगी अवैध मस्जिद। नगर आयुक्त बोले 30 दिन में गिराने होंगी मस्जिद की 3 मंजिल। कोलकाता में जारी है जूनियर डॉक्टर्स का प्रदर्शन। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के बाहर रेप और हत्या को लेकर दे रहे हैं धरना। प्रदर्शन स्थल पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरे। और इधर किश्तवाड़ में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में सेना के 2 जवान शहीद हो गए। जम्मू कश्मीर के सुंदरबनी के थे नायब सूबेदार विपिन कुमार, सिपाही अरविंद कुमार हिमाचल प्रदेश के थे। यूपी के गाजियाबाद का एक घिनौना वीडियो सामने आया है, जहां जूस में पेशाब मिलाकर बेच रहा था आरोपी। अजीब स्वाद आने पर लोगों ने पिटाई की। विशेष समुदाय का आरोपी बताया जा रहा है। झारखंड के दुमका में मिड डे मील खाने से 47 बच्चे बीमार हो गए। छिपकली गिरने से खाना हुआ था दूषित। मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। हरियाणा के सोनीपत में बुरके में छात्राओं के स्कूल जाने पर बवाल। बडोली गांव का मामला। इधर उत्तर प्रदेश के सीतापुर में जारी है आदमखोर का कहर। खूंखार भेड़िए ने बकरियों पर हमला किया। एक बकरी की मौत हो गई, 3 घायल हैं। वन विभाग के अधिकारी आदमखोर की तलाश कर रहे हैं। यूपी के शाहजहांपुर में चलती कार में लगी आग। तेज धमाके के साथ उठी ऊंची लपटें। स्थानीय लोगों ने चालक और महिलाओं को बचाया। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में दर्दनाक हादसा हुआ। सड़क पर गिरे पेड़ से टकराई बाइक, महिला की मौके पर मौत हो गई। युवक की हालत गंभीर है। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश हत्याकांड मामले में पुलिस का एक्शन। नादिर शाह की हत्या के आरोप में 4 गिरफ्तार। स्पेशल सेल ने 6 लोगों को हिरासत में लिया। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में सिपाही जुवेर ने युवक को दौड़ा कर पीटा। गाली देते हुए लात घुसे और डंडे भी मारे। वर्दी छूने का युवक पर आरोप है। और चले जाग उठा भारत में वक्त यहां पर हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ।